नबी के चाहने वाले गुले गुलजार रहते हैं। हजारों मिसले मूसा तालिबे दीदार रहते हैं, नबी के चाहने वाले गुले गुलजार रहते हैं। इसीलिए कहना है, सुनो ये वाकया है हजरते अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरते अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। लीजिए सामीन, पहला बंद मुलाहिजा फरमाइएगा। लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे, बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल ना भाती थी। जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे। अकेले झाड़ियों में छुप के वो तन्हाई सहते थे। किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था। फकत एक माँ थी ऐसी जिसको उन पर प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जा ना सकते थे। किसी तकरीब में शिरकत कहीं वो कर न पाते थे। सरे राह एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में। ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्क बारी में। उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था। मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफ़ों को निभाते हैं। यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें।
अब्दुल्ला असवद जो बहुत ज़्यादा काले और चेचक के दाग भी थे, दिन में आपको कोई देख लिया करता था तो डर जाया करता था, सिवाय आपकी माँ के कोई आपको देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन जब आप झाड़ियों में छुपे हुए बैठे थे तो मदीने जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और वो लोग आपस में हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए जा रहे थे। ये सुनकर अब्दुल्ला असवद उन काफिले वालों से क्या पूछ रहे हैं, समाअत फरमाइए। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देखकर दिल सबका सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ लाए हैं मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कूच फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में, कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आजिज़ाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिदे नबवी के दर पर तो वहां देखा रसूल अल्लाह गलबा फरमा है यूं जान सारों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमा है यूं जान सारों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमा है यूं जान सारों में। कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। हजरत अब्दुल्ला असवद जब उन काफिले वालों से पूछते हैं कि वो कौन ऐसा शख्स है जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, काफिले वालों ने कहा कि हम मदीने के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं, जो अब मक्का शहर से हिजरत करके मदीने में आ गए हैं। कुछ दिन के बाद मदीने जाने वाला जब एक काफिला गुजरा तो अब्दुल्ला असवद उसी काफिले के पीछे पीछे मदीने पहुंच गए और लोगों से पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे। मदीने के लोग कहते हैं कि आप मस्जिद नबवी चले जाइए। तो जिस वक्त अब्दुल्ला असवद मस्जिद नबवी पहुंचे और हुजूर सरवरे कायनात को देखा तो क्या हालत हुई, समाअत कीजिएगा। अजब हालत थी उस दम हजरते अब्दुल्ला असवद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने
बताओ कोई है उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा बिल्कुल ना शर्माओ। हटाया चेहरे से पर्दा, बढ़े फिर 2 कदम आगे। फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे, आज हैं जागे। रसूल अल्लाह ने फिर उनसे फरमाया के पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। ये सुनकर आँख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़कर कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी हैं आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया, बताया काफिले वालों ने जो उसे सिवा पाया। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का, अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का, अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। जब अब्दुल्ला असवद मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर हुजूर का दीदार कर रहे थे, चेहरे पर पर्दा था। हुजूर सरवरे कायनात की नज़र जब पड़ी तो कहा आओ, वहाँ से क्या देख रहे हो, हमारे करीब आ जाओ। ये सुनकर आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि क्या परेशानी है और पास आओ। हुजूर की ये मोहब्बत देखकर हज़रत अब्दुल्ला असवद आपके कदमों पर गिर जाते हैं और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात ने उसके बाद अपना दस्ते शफ़क़त आपके सर पर रख दिया और उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया सर पर, सहाबा ने मुबारकबाद दी उनको गले मिलकर। वो ममनूने करम था कर दिया सरशार आका ने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। ये फरमाया शहीदी ने बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे पास मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिन गुजरते थे, जो थे असहाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा,
हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। रसूले पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। सहाबा ने कहा तज्जार है एक उनकी दुख्तर है। सहाबा ने कहा तज्जार है एक उनकी दुख्तर है। सहाबा ने कहा तज्जार है एक उनकी दुख्तर है। जवां है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवां है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। जवां है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। सरवरे कायनात एक दिन अब्दुल्ला असवद को उदास देखकर पूछते हैं, ए अब्दुल्ला असवद क्यों उदास हो, क्या बात है। कहा हुजूर हमें परवरदिगार ने इतना बदशक्ल बनाया है कि हमारी तो शादी भी नहीं हो सकती, और अगर शादी नहीं होगी तो औलाद कैसे होगी, और जब औलाद नहीं होगी तो हमारी नस्ल यहीं ख़त्म हो जाएगी। हमारे बाद कौन हमारे ख़ानदान में आगे होगा, इस बात का अफसोस है। हुजूर फरमाते हैं सहाबाए इकराम से कि मदीने में किस मोमिन की लड़की खूबसूरत है, हुस्न में बढ़कर है। सहाबाए इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक तज्जार यानी तिजारत करने वाले इंसान जिनके यहाँ एक बेटी बड़ी खूबसूरत है। हुजूर ये सुनकर फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला असवद जाओ, हम कहते हैं तुम उसी तज्जार की बेटी के साथ अपना रिश्ता खुद लेकर जाओ, देखो वो तज्जार तुमसे क्या कहता है। अब अब्दुल्ला असवद अपनी शादी का पैगाम लेकर खुद जा रहे हैं उसी तज्जार के यहाँ। क्या वो तज्जार इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा? समाप्त कीजिएगा। गए अब्दुल्ला असवद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार ने के तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी ऐसी है कि घर में उजाला है। मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला असवद घर से ताजिर के। तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा
हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा लड़की ने जब सरकारे दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हम ही पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये हमें मंजूर है शादी। बुरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। अब्दुल्ला असवद ताजिर के घर गए और कहा सरकारे दो आलम ने भेजा है आपके यहाँ जो दुख्तर है उसकी शादी मेरे साथ कर दीजिए। वो ताजिर आपकी शक्ल देखकर कहता है कि चले जाओ, क्यों तुम्हारी मौत आई है, शुक्र करो कि तुम्हें सरकार ने भेजा है वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। आप मायूस होकर जब लौटने लगे तो वो लड़की अपने वालिद से पूछती है कि बाबा जान इतने गुस्से में आप किससे बातें कर रहे थे। कहा बेटी अभी एक लड़का बड़ा बदशक्ल आया था, कहने लगा कि मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूं। कहता था कि मुझे सरकार ने भेजा है। लड़की ये बात सुनकर कहती है कि बाबा जान अगर सरकारे दो आलम ने भेजा था तो आपने उसको वापस क्यों कर दिया। हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि सरकारे दो आलम ने मेरे रिश्ते की बात चलाई है और आप उस लड़के को बुलाकर मेरी शादी कर दीजिए, मैं राजी हूँ। सुनिएगा सामीन ये आखिरी बंद जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी इस वाक़े के आखिर में क्या कहते हैं। बुलाया उसको ताजिर ने कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला असवद लौट कर आए। रसूले पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो आप सारे हालात से आगाही फरमाते हैं। सरकारे दो आलम कहते हैं कि तुम शादी तो पक्की करके आ गए लेकिन कुछ दामो दिरहम तुम्हारे पास हैं। कहा हुजूर जब आपका साया मेरे सर पर है तो मुझे क्या ज़रूरत है। हुजूर खुश हो जाते हैं ये सुनकर और उनको कुछ दिरहम देकर फरमाते हैं कि जाओ जो शादी का ज़रूरी सामान होता है कम से कम बाज़ार से वही ले आओ। आप बाज़ार में गए तो शर्म की वजह से किसी दुकान पर नहीं जा रहे हैं, इस फिराक में है कि कोई सहाबी मिल जाए तो उनके साथ किसी दुकान पर जाकर शादी का ज़रूरी सामान ख़रीद लूँ। इसी असना में असर का वक्त हो जाता है और फिर असर की नमाज के बाद मदीने में एक ऐलान होता है। वो ऐलान ये था कि कल हुजूर की क़यादत में सरहद पर एक लश्कर जाएगा क्योंकि दुश्मनों ने मदीने की सरहद पर हमला कर दिया है और इस काफिले के सरदार बनकर हुजूर खुद जा रहे हैं। जिसको जाना है वो सुबह फज्र की नमाज के बाद हुजूर के साथ जाए। जब आपने ये ऐलान सुना तो सोचा कि न जाऊं जंग को तो पेशे रब शर्मिंदगी होगी और जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। गए तो थे
शादी का ज़रूरी सामान खरीदने, लेकिन आपने उन पैसों से, उस दिरहम से जो हुजूर ने दिए थे, एक तलवार खरीद ली। और फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिए। साहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दें देख कर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने, के एक तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने। रसूल पाक आपकी शुजाअत देखकर हजरत उमर फारूक से कहते हैं कि ऐ उमर, वो मुजाहिद कौन है जिसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ है और बड़ी तेजी से लड़ रहा है दुश्मनों से? ऐसा मालूम होता है कि अब्दुल्ला असवद आ गए हैं। कुर्बान जाइए उस नजर के जिसने इतनी दूर से भी अब्दुल्ला असवद को पहचान लिया। जब लड़ाई रुकी और इस्लाम के दुश्मन फरार हो गए शिकस्त खाकर, तो क्या हुआ, समाप्त कीजिए। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकारे दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला असवद ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस जंग में और शोहदाओं के साथ हजरत अब्दुल्ला असवद भी शहीद हो जाते हैं। ये देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आए, लेकिन फौरन ही अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को हुक्म देता है कि जाओ ए जिब्रील और मेरे महबूब को ये खुशखबरी सुना दो। क्या कहा? बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तुम्हें शादी का अब्दुल्ला असवद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत, उनको दी जन्नत की आजादी, के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे महबूब तुम फिक्र ना करो, क्यों एक शादी के लिए गम कर रहे हो? हमने अब्दुल्ला असवद को वो मर्तबा अता फरमाया है, पहले तो उन्हें एक खूबसूरत नौजवान बनाया और फिर 70 जन्नती हूरों के साथ उनकी शादी कर दी। तुम एक शादी के लिए क्यों अफसोस कर रहे हो? इसलिए जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी अपने मक्ते में कहते हैं, कहा है शौक ये जिब्रील ने के खास रहमत है, तुम्हारा उम्मती जो भी है वो